Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and this is a very important video for this year's prelims examination for you all. क्योंकि अब मैंने जो नई चीज़ इसमें स्टार्ट किया वो है यूपीएससी प्रीलिम्स थ्रू क्वेश्चंस। ये सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स थ्रू क्वेश्चंस, और इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चंस के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्टैटिक के क्वेश्चन देते रहें, ताकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस हो गया है या रिवाइज नहीं हुआ है तो वो रिवाइज हो सके। ये हमारी मुहिम रहेगी बेसिकली इस सीरीज के दौरान, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 10 क्वेश्चन आज मैंने स्टार्टिंग के लिए लिए हैं। आपको क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस टू यू। प्रोसेस ये रहेगी कि आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपको पॉज करके उसका आंसर करना है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको अपनी तरफ सॉल्व करना है। 10 के 10 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो एंड में आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। आंसर्स मैं आपको बताता जाऊंगा हर क्वेश्चन के बाद, लेकिन आपको एंड में यह बताना जरूर है कि आपने कितने सही किए थे। लेट मी गिव यू क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा है, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से कौन से स्टेट में रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ऑप्शंस आर ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी सिक्किम या डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस। आप अपने एक कॉपी का पेज रख लीजिए। यू जस्ट टेक अ पेज फॉर योर सेल्फ, मार्क द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप मार्क कर लीजिए। आगे आंसर जरूर आपको मिल जाएगा, आप सही गलत कर लीजिएगा कि वेदर दिस वाज करेक्ट और दिस वाज रॉन्ग, तो आप वो कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मार्क्स। हर सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। देन यू हैव टू टेल मी द फाइनल स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? पॉज द वीडियो। आप पॉज भी कर सकते हैं क्वेश्चन के बाद, क्योंकि आंसर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के बाद ही बताऊंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। इसका करेक्ट आंसर है, लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर है बी नागालैंड। नागालैंड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको लोकेशन याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1 इज एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरियाज ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट अंडर द शेड्यूल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Second statement is Citizenship Amendment Act 2019 provisions of citizenship for provides citizenship for migrants do not apply to areas under the 6th schedule। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। 1 only, 2 only, both या none। Pause the video, think of the answer and now let me tell you the answer for this। इसका जो आंसर होगा, देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगता है, गवर्नर बाय नोटिफिकेशन वो कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है कि दे डू नॉट अप्लाई टू द 6th शेड्यूल, तो आंसर विल बी बी। द गवर्नर में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इंक्रीज और डिक्रीज द एरियाज ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसीडरिंग द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजंस। तो ये इसका आंसर है, बी विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following is or are a credit rating agency। इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? ऑप्शंस है, देखो पहले लिस्ट दी हुई है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P, मूडीज, गोल्डमैन सैक्स, फिच, क्रिसिल। इनमें से कौन कौन सी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं? ऑप्शंस आर 1 2 5, 2 3 4, 1 2 4 5 या 1 3 4 5। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। टेल मी द आंसर फॉर दिस। आप पॉज करके अपनी तरफ अटेम्प्ट कर लीजिए, टाइम दीजिए खुद को, ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, एंड यही आपकी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, मैं साथ में प्रैक्टिस करा रहा हूं। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? डू द प्रैक्टिस विद मी एंड आंसर आप बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, नाउ लेट मी टेल, 1 by 1 बताता हूं। स्टैंडर्ड एंड पुअर है या नहीं? है, मैं रोज बताता हूं आपको। मूडीज है या नहीं? है। गोल्डमैन सैक्स है या नहीं? नहीं। गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, इट्स नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 3 हट जाएगा। जैसे ही आपका 3 एलिमिनेट हुआ, आपके 2 आंसर तो बी और डी तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गए। अब बचा 1 2 5 और 1 2 4 5। फोर्थ है फिच। फिच बिल्कुल है, तो इसका आंसर होगा 1 2 4 5। सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के स्टेटमेंट है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल।
दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कंट्रीब्यूशन टू द क्लीन गंगा फंड इज एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पहला स्टेटमेंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है नेशनल गंगा काउंसिल का, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू द क्लीन गंगा फंड इज एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? थिंक ऑफ द आंसर, पॉज द वीडियो एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर होगा सी, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चक हाउ। चक हाउ के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ विटामिन ए रिच व्हीट वेराइटी ऑफ मणिपुर कॉल्ड गोल्डन राइस। सेकेंड है इट हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। तो आपको बताना है चक हाउ के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है, विच आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। ये सारा पढ़ाया हुआ है, मेरा करंट अफेयर्स पार्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। गोल्डन राइस तो ये होता ही नहीं है। चखाओ एक सेंटेड ग्लूटिनस ब्लैक राइस होता है, इट्स अ ब्लैक राइस, इट्स अ सेंटेड ग्लूटिनस ब्लैक राइस वेराइटी विच इज इन देयर फॉर मणिपुर, मणिपुर के लिए है, एंड इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया था। तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपने सही किया होगा, है ना। आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है ना। तो प्लीज डू टेल मी द मार्क्स ऑल्सो। अगला सवाल है द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन न्यूज, व्हाट इज दिस ट्रीटी? न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? ऑप्शंस आर इट इज अ बायलैटरल स्ट्रैटेजी न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ मल्टीलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ट्रीटी अमंग द मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट। सी आप देख लीजिए रशियन फेडरेशन यूरोपियन यूनियन के बीच की एनर्जी सिक्योरिटी, या डी आप देख लीजिए ब्रिक कंट्रीज की प्रमोशन ऑफ ट्रेड ट्रीटी है। इजी क्वेश्चन है ना, इसका तो जरूरी सही करोगे आंसर। ये आंसर है ए। अब एक मजे की बात बताता हूं, ये क्वेश्चन 2011 में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, उस साल ये न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है 10 सालों के लिए इसको लाया गया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी को, उस समय 2021 तक के लिए। अभी 2021 में दोबारा ये रिन्यू हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। यूएसए ने भी इसको रिन्यू कर दिया है एंड यूएसएसआर ने भी 5 सालों के लिए रिन्यू कर दिया। तो अब याद रखिएगा, पहले ये 10 साल के लिए आई थी, अब ये 5 साल के लिए फिर से रिन्यू हो गई है। ठीक है ना, ए विल बी द आंसर। अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो स्टेटमेंट्स हैं डीलिमिटेशन के ऊपर, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रीवियस डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज डन आफ्टर द 2011 सेंसस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड टू फ्रीज द डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज टिल 2026। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? आप मुझे बताएंगे। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर। अच्छे से थॉरली सोचिए, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, वहां पे आप अगर यहां पे अगर आप सोच लेंगे तो वहां पे भी आप सोच लेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद सेंसस ऐसा कोई डिलिमिटेशन का हुआ ही नहीं है, 2002 के बाद हुआ था, तो पहला गलत है। दूसरा जरूर सही है कि 2026 तक के लिए फ्रीज है, 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसमें किया जाएगा। तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस। फर्स्ट वाज रॉन्ग, क्योंकि 2002 के बेसिस पे किया गया था डिलिमिटेशन एक्ट को उसको फ्रीज, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उस समय जिसने कि फ्रीज किया था। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स। हैंड सैनिटाइजर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला, दे आर इनफ्लेमेबल। सेकंड है दे आर मोर इफेक्टिव देन सोप अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ जर्म्स एंड केमिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर। क्या होगा? थॉरली सोचिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। इसका आंसर होगा ए। पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दे आर इनफ्लेमेबल। दूसरा गलत है। कभी भी यूपीएससी इस तरीके के स्टेटमेंट दे देना, सोप अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स एंड केमिकल्स, बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई ऐसा जर्म होगा ही, कोई ना कोई ऐसा केमिकल होगा ही जो कि साबुन और वाटर के कॉम्बिनेशन से ज्यादा इफेक्टिवली हटेगा देन हैंड सैनिटाइजर। इसलिए कभी भी ऐसा सुपर डिग्री में अगर बोल दे यूपीएससी तो उसको समझिए थोड़ा वो ट्रिकी है। ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज द एनुअल पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कैंडिडेट कंट्री ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मेंबरशिप मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, मतलब कि आईईए का मेंबर बनने के लिए
क्या आपको OECD का मेंबरशिप भी बनना जरूरी है कि नहीं? तो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, तीसरी मेंबर है इसके, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ओनली OECD मेंबर्स आर बिकमिंग द IEA मेंबर्स एज ऑफ नाउ, तो उसको याद रखिएगा, सी विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है ना। Now last question, I think 10th question for the day is which of the following river is famous for frozen river trek in India? इनमें से कौन सी नदी फेमस है for the frozen river trek in India? Options are A इंडस, B सतलज, C ब्रह्मपुत्र या D झंस्कर रिवर। थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये फैंसी क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में ये इतने छोटे लगते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, इसको तो आंसर करना ही पड़ेगा, ये सब कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, इनके आंसर अगर आपको बनते हैं तो आप इनको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इनको फालतू में अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, आपका निगेटिव ही करवाएंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर फ्रोजन रिवर ट्रैक? इसका आंसर है डी, झंस्कर रिवर। डी विल बी द आंसर फॉर दिस। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसको जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।